हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसके लेखक हैं गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। तो आज हम इसका पद्य पाठ स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य के लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया। गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? हिस्toire de la littérature इंदुई हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। हिस्toire de la littérature इंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया था। और कब करवाया था? 1952 ईस्वी में। तासी की पुस्तक हिस्toire de la littérature इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी यानी कि हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन भी 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी कि 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। किन्होंने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, जिसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधु ने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना
की थी। मिश्र बंधु में कौन कौन थे, जैसे कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, इनको ही मिश्र बंधु कहा जाता था। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी भाषा द्वारा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक इसको समाप्त करते हैं और आगे का जो पठन है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।